वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को अगर हम स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट की ड्राइंग देख लेते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये सारी की सारी डायमेंशंस आपको इस ड्राइंग में गिवन है। इसमें ये वाले जो हमारे पास होल्स के कॉल आउट्स हैं, यानी होल्स हमारे पास जिस डायमेंशन पे हैं वो हमारे पास गिवन है। सो 8 मिलीमीटर थ्रू ऑल डायामीटर है और 10 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर डेप्थ पे है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 मिलीमीटर 10 के डाया पे है और 8 मिलीमीटर थ्रू ऑल है। और इसी तरह हमारे पास बाकी भी जितने भी होल्स हैं उन सब की डायमेंशंस भी गिवन है और जो फीचर्स हैं उनकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को जिस व्यू से स्टार्ट ले सकते हैं। मैं बड़ी डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो हमारे पास फ्रंट व्यू आ जाता है उसको हम एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेंगे और उसको एक्सट्रूड कर लेंगे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिफरेंट जो होल्स हैं वो अपने रिक्वायर्ड डायमेंशंस पे देनी है। तो इस पार्ट को आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पार्ट है तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। तो एक सर्कल कमांड सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डाया मैंने सर्कल का 64 मिलीमीटर। उसके बाद मैं लाइन कमांड यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद अगेन कर्व ड्रॉ करते हैं और इस कर्व को मैं इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन का एक रिलेशन दे देते हैं एज वर्टिकल, इस कर्व का और इस लाइन का रिलेशन देंगे एज टेंजेंट और एक लास्ट डायमेंशन दे देंगे 32 मिलीमीटर। तो ये हमारा पार्ट जो है वो अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया है। ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली अभी एक्सट्रूड करने से पहले बाकी स्केच भी ड्रॉ करते हैं। ज़रा बाकी स्केच देखते जाए हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले और समवेयर इस पॉइंट से मैं एक लाइन स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सर्कल को रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 मिलीमीटर है और इस लाइन के साथ डायमेंशन दैट इज 12.5 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद इनकी भी डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12.5 मिलीमीटर, रेडियस की डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर, ये डायमेंशन आ जाएगी 10 मिलीमीटर और इस लाइन की डायमेंशन एज 35। ओके, उसके बाद एक मैंने रिलेशन देना है इन दोनों पॉइंट्स का और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया और ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, और इसी को मिरर करते हैं दूसरी तरफ। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इन सारे के सारे लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और सारी लाइन सिलेक्ट करते जाएं। जस्ट मेक श्योर कि कोई लाइन मिस ना हो जाए। और फाइनली ये वाली लाइन भी सिलेक्ट करें और इनको मैं कर देता हूँ मिरर। ये मेरे पास दो डायमेंशंस आ गई हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये रेडियस भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो जस्ट इनमें से कोई एक रहने देते हैं, रेडियस में डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ये वाली दो लाइंस भी अगेन मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक ही फीचर आए जिसको मैं एक्सट्रूड कर सकूँ। ओके, अब चलते हैं और ऊपर हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इसको भी देख लें, इसमें थोड़ा सा हमारे पास डायमेंशन ज़रा डिफरेंट है। तो इस सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 16 है
और रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरे पास 18 है। और इसको भी एक हम रिलेशन और देते हैं, मेक वर्टिकल। और उसके बाद हमने ऊपर एक और फीचर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लाइन कमांड के ज़रिए इसको टेंजेंट लाइंस के ज़रिए ज्वाइन भी कर देते हैं, फिर हम चलते हैं अगले फीचर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक, जस्ट मेक श्योर कि जहाँ पे भी मेरे पास ऑटोमेटिक टेंजेंट का रिलेशन आ जाए वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा। तो समवेयर अगर इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, फ़िलहाल ये नहीं दे रहा तो इसको मैनुअली दे देते हैं हम रिलेशन। थोड़ा जूम करते हैं और इस लाइन का इस कर्व के साथ रिलेशन देंगे एज टेंजेंट। सिमिलरली ये बेसिकली मैंने बहुत नीचे से स्टार्ट किया है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक रिलेशन नहीं दे रहा था, तो इनको अब हम मैनुअली दे देते हैं मेक टेंजेंट, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर हमने किस तरह ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले इस सर्कल का रिलेशन है इस सर्कल के साथ एज टेंजेंट। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, 12 मिलीमीटर मैंने डायमेंशन देनी है। और उसके बाद मैंने इसको भी रिलेशन देते हैं ओरिजिन के साथ एज वर्टिकल। और उसके बाद जिन लाइंस के ज़रिए मैंने इसको ज्वाइन करना है उसका 15 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो समवेयर मैं इस लाइन के साथ इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिलेशन दूंगा, रिलेशन ही सबसे पहले मैं इसको एंगल दूंगा। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और इसको मैंने एंगल दे देना है एज 15 डिग्री। ओके, उसके बाद इस कर्व के साथ इस लाइन को रिलेशन देते हैं एज टेंजेंट। लाइन सेलेक्ट करते हैं, कर्व सेलेक्ट करते हैं, मेक टेंजेंट, दैट्स इट। ये मेरी लाइन इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। इसी चीज़ को मिरर कर लेते हैं। सो लाइन सेलेक्ट करते हैं, सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर, ये मेरे पास मिरर आ गई। अब ज़रा देखें किस तरह हमने बड़े ध्यान से ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए हम सबसे पहले ये वाली लाइन ट्रिम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाले जो कर्व्स हैं इनको ट्रिम कर लूँगा। दैट्स इट, ये मेरे पास रिक्वायर्ड कर्व्स आ गए। अब मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो मेरा जो स्केच है वो कंप्लीट है। अब चलते हैं फीचर्स में और इसको एक्सट्रूड करते हैं। सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड ये वाला जो फीचर है इसको एक्सट्रूड करना है। जस्ट मेक श्योर के सारे कॉन्टूर सेलेक्ट हो जाएं। कोई एक भी कॉन्टूर रह ना जाए। 10 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इस बार ये वाला कॉन्टूर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैंने एक्सट्रूजन दे देनी है 40 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इस बार जो ये वाला स्केच है, अब ये वाला स्केच जो है मेरे पास इस टाइम ये कंप्लीट जो दूसरा स्केच है इसको भी ले रहा है। इसमें थोड़ा सा एक कोइंसिडेंट का कोई रिलेशन मिसिंग है, तो इसको चल के ज़रा क्विकली दोबारा देख लेते हैं। मैं इसी स्केच में दोबारा जाता हूँ और एडिट करते हैं। इसको अगर हम ट्रिम करते हैं और अगेन मैं इस लाइन को दोबारा से कोइंसाइड करता हूँ और इसी को 15 डिग्री एंगल देते हैं
और यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं एस टेंजेंट, और सिमिलरली यही चीज़ मैं दूसरी तरफ भी करूँगा, इस लाइन को और इस लाइन को मिरर करते हैं और यहाँ पे भी मैं रिलेशन दे दूंगा एस टेंजेंट। इनको भी हम कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देते हैं। वैसे तो ये कोइंसिडेंट ऑलरेडी डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे हम कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देंगे। बाकी हमने ये वाली चीज़ जो डिलीट कर दी थी, ये टेंजेंट रिलेशन एग्जैक्टली उस पर आ रहा था, तो इसलिए ये ब्लू ही रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये मेरे पास सेपरेट एंटिटी शो हो रही है। ओके, तो इसको हम चलते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पे भी जब हमने सेलेक्ट किया है, इसको भी अलग से सिलेक्ट करेंगे, इस कॉन्टूर को क्लिक ओके। और अगेन अब मैं यहाँ पे इसी स्केच को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें आएंगे और इस बार मैं ये वाला अपना कॉन्टूर सेलेक्ट कर सकता हूँ। रिक्वायर्ड मैंने इसको 12 मिलीमीटर डिस्टेंस दे देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड जो पार्ट है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब सबसे पहले मैं ये वाले होल्स क्रिएट कर लेता हूँ। उससे भी पहले मैं चारों कॉर्नर्स फिलेट कर लेता हूँ। तो फिलेट में चलते हैं और 8 मिलीमीटर फिलेट रेडियस देते हैं और ये वाले जितने भी एजेस हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद चलते हैं और होल्स को ड्रिल करते हैं। दैट्स इट। होल विजिट की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे जो होल्स हैं इनकी सारी की सारी स्पेक्स हमें ये वाली गिवन है, तो एग्जैक्टली ये स्पेक्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो ये वाला पहला हमारे पास जो टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम शो कस्टम साइजिंग में जाएंगे और शो कस्टम साइजिंग में रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 8, 10। ये टैप ड्रिल होल मेरे पास सेलेक्टेड है, ये मैंने फर्स्ट जो टाइप है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 3 और उसके बाद यहाँ पे मैं थ्रू ऑल एंड कंडीशन दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट। पोजीशंस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे 4 होल्स मैं प्लेस करूँगा और अब इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। दरमियान में डिस्टेंस दैट इज़ 20 और एक तरफ का डिस्टेंस दैट इज़ टोटल 40 था, तो दोनों तरफ 10-10 होंगे, तो एक हम डिस्टेंस दे देते हैं 10 और आपस में दोनों के दरमियान डिस्टेंस दैट इज़ 54 और यहाँ पे 27 डायमेंशंस हो गई हैं। अब सिर्फ हमने रिलेशंस देने हैं, तो रिलेशंस दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल, इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल और इन दोनों पॉइंट्स को भी दे देते हैं एज वर्टिकल और इन दोनों पॉइंट्स का अगेन एज हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। मेरे जो होल्स हैं वो कंप्लीटली डिफाइन है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद यही होल्स पहले जो आसान वाले हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यही होल्स हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करने हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट डायमेंशंस के साथ है। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी स्पेक्स ये वाली गिवन है। 4 होल्स हैं, 6 मिलीमीटर डाया स्मॉलर का और 10 मिलीमीटर लार्जर का। तो होल विजिट की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे अगेन रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो 6, 10 एंड 3। अगेन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस 6, 10 एंड 3। तो ये हम यहाँ पे पोजीशंस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और समवेयर मैंने इन पॉइंट्स पे इनकी भी हमारे पास जो टोटल डायमेंशन होगी वो सारी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो अगेन अभी हम प्लेस कर देते हैं, बाकी हम डायमेंशंस अब स्पेसिफाई करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दैट इज 32, अपर वाले का यहाँ से डिस्टेंस दैट इज 64 और आपस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का
दैट इज 48। और अब मैं रिलेशन दे देता हूं इनको, ये दोनों पॉइंट्स एज हॉरिजॉन्टल, प्रेस एस्केप, ये दोनों पॉइंट्स एज वर्टिकल, अगेन ये दोनों पॉइंट्स एज वर्टिकल, और फाइनली ये दोनों पॉइंट्स एज हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। ये थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा सिलेक्ट हो गए थे, प्रेस एस्केप कर लिया करें जब भी आप ये सिलेक्ट कर रहे हो। और अब हम देंगे एज हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे भी होल्स प्लेस हो गए हैं। ओके, अब चलते हैं और बाकी के जो हमारे पास होल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। राइट प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और यहां पे लाके इसको मैं क्लोज कर देता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, इस पॉइंट की डायमेंशन दैट इज 10, इन दोनों पॉइंट्स की डायमेंशन दैट इज 8, और इस लाइन की डायमेंशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज, ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया हुआ है, थोड़ा जूम करते हैं और जस्ट मेक श्योर कि लाइन सेलेक्ट हो, 45 डिग्री। और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 22। फीचर्स में जाएंगे और यहां पे रिवॉल्व कट में सिलेक्ट करता हूं, रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देंगे, ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये रिक्वायर्ड कट जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी एक कट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा होल विजिट की कमांड सेलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड जहाँ पे ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीप कस्टम साइजिंग, और कस्टम साइजिंग में इसको दे देता हूँ, सो दिस इज 18, और यहाँ पे ब्लाइंड और डिस्टेंस दे देंगे एज 20, पोजीशन, और इस पॉइंट पे मैंने इसको प्लेस करना है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस पॉइंट का दैट इज 32, और इन दोनों को मैंने मेक वर्टिकल का रिलेशन दे देंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है। इनको क्विकली हम चैम्फर भी कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो 2/45 डिग्री के मैंने चैम्फर करने हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये ड्राइंग में हमें गिवन भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट भी हमने होल्स ही ड्रिल करने हैं, लेकिन देखें किस तरह हमने होल्स ड्रिल करने हैं। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट होल्स हैं। ये हमारे पास बेसिकली थ्रेडेड होल्स हैं, सो 6/1, और डेप्थ है 18 मिलीमीटर तक थ्रेड्स आएंगे, और टोटल डेप्थ होल की 45 है। इनको क्रिएट करते हैं, तो यहीं पे होल विजिट की कमांड में चले जाना है और यहाँ पे देखें ये वाली हमारे पास कमांड होती है टैप्ड होल्स की। सो स्ट्रेट टैप करेंगे, कीप कस्टम साइजिंग, और कस्टम साइजिंग अब यहाँ पे देते हैं। तो साइज हमने सेलेक्ट कर लेना है 6/1, और ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। ब्लाइंड कितने तक हमने थ्रेड्स लेके जाने हैं, 18 तक, और टोटल सॉरी दिस इज टोटल डेप्थ 25, और थ्रेड्स कहाँ तक लेके जाने हैं यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे हम 18 देंगे, और उसके बाद यहाँ पे विद थ्रेड कॉल आउट, यस दैट्स इट। पोजीशंस में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने इनको प्लेस करना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 18 मिलीमीटर। सिमिलरली इसका भी मेरे पास 18 मिलीमीटर, ये मेरे पास गलत डायमेंशन सेलेक्ट हो गई है। अगेन डायमेंशन में चलते हैं और इन दोनों पॉइंट्स का एज 18, और ऊपर वाले आई थिंक ऑलरेडी हम दे चुके हैं, यस दैट्स इट।
और एक रिलेशन देंगे ताकि ये फुली डिफाइन हो जाए, और जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा वो अलाइनमेंट इनकी ख़राब ना हो, तो इसलिए हम इन तीनों को मेक वर्टिकल का रिलेशन दे देंगे। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए हैं। अभी थ्रेडेड होल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, वो मैं बताऊंगा अभी किस तरह हम उनको करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हमने थ्रेडेड होल्स क्रिएट करने हैं, तो इनको भी क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशन है, बाकी होल का टाइप सिमिलर है। तो डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पे टोटल 18 डायमेंशन है और 12 मिलीमीटर तक मेरे पास थ्रेडेड जो है वो होल्स होंगे। पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं इसकी, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 80, और हाफ वे डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का, और समवेयर ये वाली लाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट, और यहाँ तक वर्टिकल डायमेंशन हम दे देते हैं एज 40। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होल आ गया। और फिर स्टिल अलाइनमेंट के लिए तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे मेक वर्टिकल, दैट्स इट। क्लिक ओके, फुली डिफाइन। ये मेरे पास होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब ज़रा देखें किस तरह हम इनकी थ्रेड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेटिंग्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और यहाँ पे डिटेलिंग में चले जाएं। यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स को चेक कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास अब होल शो हो रही हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी होल शो हो रही हैं। सो दैट्स इट। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस मैं यहाँ पे स्टील की दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।